हे फ्रेंड्स, हाउ आर यू। तो आज मैं अपने किचन में बनाने जा रही हूँ वड़ा पाव, जो कि महाराष्ट्र की बहुत ही ज़्यादा फेमस रेसिपी है और इसे मुंबई में बहुत ज़्यादा खाया जाता है। इसके लिए मैंने मीडियम साइज के 6 उबले आलू लिए हैं, 7 लहसुन की कलियां, 2 इंच अदरक का टुकड़ा, 4 हरी मिर्च और आधा नींबू। अब हम लहसुन, अदरक और मिर्ची को कूट लेंगे। मैंने इसे अदरक कूटने वाले मोर्टार एंड पेसल में कूट लिया है। आप इसे किसी भी तरह क्रश कर सकते हैं। अब एक दरदरा पेस्ट तैयार कर लिया है हमने कूट कर। पर मैंने कुछ खड़े मसाले लिए हैं। कढ़ाई को गैस पर चढ़ाकर 2 टेबल स्पून मैंने ऑयल डाल दिया है और ऑयल के गर्म होते ही 1 टीस्पून जीरा, 1 टीस्पून राई, 1 टीस्पून खड़ी धनिया और अदरक लहसुन मिर्ची का पेस्ट मिलाकर इसे अच्छे से भून लेंगे। 5 मिनट भूनने के बाद हम अपने उबले हुए आलू को अपने हाथ की मदद से मसल कर डाल देंगे। आलू को अच्छे से चला देते हैं जिससे कि सारे मसाले इसमें मिल जाएं। पाँच मिनट आलूओं को भूनने के बाद हम इसमें ½ टीस्पून हल्दी पाउडर, ½ टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च, 1 टीस्पून धनिया पाउडर और ½ टीस्पून जीरा पाउडर डाल देंगे। साथ ही अपने टेस्ट के हिसाब से नमक भी ऐड कर देंगे। सारे मसालों को आलूओं के साथ अच्छे से भून लेंगे। 15 मिनट के लिए हम मसालों को आलूओं के साथ पका लेंगे, जिससे आलूओं का उबलापन चला जाए और मसाले भी सारे पक जाएं। ये देखिए 15 मिनट हो चुके हैं। अब हम इसमें थोड़ी सी हरी धनिया डाल देंगे, साथ ही आधा नींबू भी निचोड़ देंगे। नींबू के बीज को हटा देते हैं। यहाँ पे हमने सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लिया और मिक्स करने के बाद ही हमने यहाँ पे 6 से 7 किशमिश मिला दी है। स्टफिंग में किशमिश का टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। हमारी स्टफिंग रेडी है। जब तक स्टफिंग ठंडी हो रही है हम यहाँ पे अपना बैटर तैयार कर लेते हैं। बैटर के लिए मैंने यहाँ पे मेजरिंग कप से 1 कप बेसन लिया है, साथ ही 1 पिंच हींग, ½ टीस्पून नमक और ½ टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च मिला देंगे। अब थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए सारी चीज़ों को एक साथ मिला के हम बैटर तैयार कर लेंगे। पानी हमें एक साथ नहीं डालना है, हमें थोड़ा थोड़ा ही पानी डालना है, जिससे हम कंसिस्टेंसी का ध्यान रख सकें। हमें साथ ही ये भी ध्यान रखना है कि हमारे बैटर में कोई लंप ना पड़े। हमें बैटर को अच्छे से फेंट लेना है, जिससे हमारे पाव बहुत सॉफ्ट और फ्लफी बन के तैयार हो। स्टफिंग ठंडी हो चुकी है। आइए स्टफिंग के हम बॉल्स बना लेते हैं। मैंने यहाँ पे 1 चम्मच स्टफिंग लेके एक बॉल तैयार कर लिया है। यहाँ पे हम सारे स्टफिंग के इसी तरह से बॉल्स तैयार कर लेंगे, गोल गोल बना के। उधर हमने कढ़ाई में तेल डाल के चढ़ा दिया था गर्म होने के लिए। हमारा तेल गर्म हो चुका है। अब एक बॉल हम बैटर में डाल के उसको डिप करके अपने तेल में डाल देंगे। इसी तरह से सारे स्टफिंग के बॉल्स को हम बैटर में रैप करके कढ़ाई में डाल देंगे और मीडियम फ्लेम पर हमें इसे गोल्डन ब्राउन होने तक तलना है। अब धीरे धीरे इसे पलट पलट के हमें गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई कर लेना है। ये देखिए बॉल्स गोल्डन ब्राउन हो चुके हैं। मैंने इसे एक स्ट्रेनर की हेल्प से बाहर निकाल लिया है। हम इसे एक टिश्यू पेपर पर रख लेंगे, जिससे इसका एक्सेस ऑयल सारा वो सोख ले। ये देखिए वड़े रेडी है। ये ऐसे भी खाने में बहुत ही टेस्टी लगते हैं। वड़ा पाव बनाए और साथ में मिर्ची ना हो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। इसके लिए हम इसी टाइम गरम तेल में मिर्चियाँ भी डाल देंगे और फ्राई कर लेंगे। फ्राई करने से पहले मैंने मिर्चियों में स्लिट मार दिया था, जिससे कि तेल बाहर उछले ना। मैंने यहाँ पे 6 पाव लिए हैं। अब हम पाव को 20 से कट कर लेंगे, बट इसे पूरा कट नहीं करना है। एक साइड से एक एंड ये जुड़ा रहेगा। इसी तरह से हम सारे पाव को 20 से कट कर लेंगे।
और कट करने के बाद हम थोड़ा सा टोमेटो केचप इसमें स्प्रेड कर देंगे। आप धनिया की हरी चटनी भी इसकी जगह यूज़ कर सकते हैं। और अब वड़ा को इसके अंदर रख के पाव को प्रेस कर देंगे। सेम इसी प्रोसेस से हम सारे वड़ा को पाव के अंदर भर देंगे। तो लीजिए, रेडी है हमारे वड़ा पाव, वो भी बिना किसी झंझट के, फटाफट। इसे मैंने एकदम घरेलू स्टाइल से बनाया है, जिससे कि कोई भी इसे बिना किसी परेशानी के तुरंत बना सकता है। तो फटाफट ट्राई करिए ये वड़ा पाव की रेसिपी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। स्टे हेल्दी एंड स्टे सेफ।